वेलकम बैक टू इंटीग्रल एजुकेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे तथा खुश होंगे। कैसे होंगे? खुश होंगे। जीवन का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? खुश रहना। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे खुश रहते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब खुश रहोगे ना तभी आगे पढ़ाई में लिखाई में मन लगेगा, अदरवाइज ज़िंदगी झंड हो जाएगा। ठीक है, तो ज़िंदगी झंड नहीं करना है, पढ़ाई पे मन लगाना, कैसे रह के खुश रह के। ठीक, तो देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर क्या देखा था? हम लोगों ने बेसिकली कौन सा बेसिकली वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर के टाइप पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं एट द सेम टाइम, उसी समय पे। पहला क्या होना चाहिए उसके पास? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और क्या होना चाहिए? वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करे। फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। तो देखो इसमें, और ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, इंटरसेक्शन होगा, तभी ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब देखो पिछले लेक्चर पे आपने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया था, डायरेक्शन भी पढ़ लिया था। अब मेन चीज आता है। मेन चीज क्या है? आपका वेक्टर एडिशन का लॉ है। वेक्टर एडिशन का लॉ है, तो आज हम यही पढ़ेगा। ठीक है, चलो फिर शुरू कर दें। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, उम्दा। तो आपको खुश रहना है। खुश रहने का बहुत तरीका है। ठीक है, अब रोना नहीं रोना है। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड पटाओ, बनाओ और आगे बढ़ो। चलो तो शुरू कर देते हैं। तो क्या है? वेक्टर ना। हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आया? क्या है? वेक्टर के योगफल का लिख लो, सदिश योगफल का ग्राफीय निरूपण। इसको हिंदी में यही बोलता है। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ? आपके पास दो वेक्टर होगा। कितना वेक्टर होगा? दो या दो से अधिक भी हो सकता है। हमने मान लिया कि हमारे पास कितना वेक्टर है? दो वेक्टर है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका बी है। इनको जोड़ा तो हमारा पास परिणामी सदिश कितना आ रहा है? वेक्टर आर आ रहा है। ठीक है, ये आर क्या है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर या इसी को क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश या परिणामी सदिश। बात समझ में आया? ये वेक्टर आर क्या है? परिणामी सदिश। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यदि दो सदिश को जोड़ेंगे, यदि दो सदिश को जोड़ते हैं या आपस में घटाते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश, जो परिणाम आता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट डाल के, या कैसे भी, कि किन्हीं भी सदिश राशियों को, सदिश राशियों को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त राशि सदिश राशि ही होगी। सदिश राशि ही होगी। बात समझ में आया? कि आप किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ो या घटाओ, उनको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होगा? सदिश राशि प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सदिश राशि प्राप्त होगा। चलो
अब देखो ये क्या लिखा हुआ, वेक्टर का सदिश योगफल का ग्राफीय निरूपण लिखा हुआ है, यानी सदिश का योगफल हमें देखना है। तो इस सदिश का योगफल हम कितने प्रकार से करता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से करता है, 3 प्रकार से। तो पहला है क्या, सदिश योगफल का त्रिभुज नियम, योगफल का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। क्लियर हुआ। अगला क्या देखना है आपको, अगला है सदिश योगफल का, सदिश योगफल का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम। तीसरा है आपका सदिश योगफल का समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। बात क्लियर हुआ। अब देखो ऊपर वाले पर आपको ध्यान देना है। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हेड टू टेल, हेड टू टेल, इतना ध्यान रखना ऊपर वाले। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक है, ताल से ताल मिला, गाना सुना है ना आपने, ताल से ताल मिला, उसमें कौन सा रहता है, ऐश्वर्या राय रहता है ना। चलो, और ये क्या है आपका हेड टू टेल, यानी जो सदिश योगफल का त्रिभुज नियम और सदिश योगफल का बहुभुज नियम, इसके लिए हम क्या देखेगा, हेड टू टेल। ध्यान रखना क्या है ये, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि इनके लिए क्या है, हेड टू टेल है, और इसके के लिए क्या है, टेल टू टेल। अच्छा, अब नोट डाल के 1-2 चीज लिखना है, लिख लो। क्या लिखोगे, लिखोगे कि सदिश का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। लिखो सदिश का पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। मतलब आप सदिशों को क्या सकते हो, पैरेलल, समांतर रूप से कहीं पे भी ले जा सकते हो। अब देखो इसका मतलब समझो। जैसे मान के चलो कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, मान लो कि ये क्या है, वेक्टर बी है। तो इसको आप उठा के पैरेलल रूप से चाहे ऊपर लेते जाओ या नीचे लेते जाओ या इधर लेते जाओ या इधर लेते जाओ, लेकिन कैसे करोगे, पैरेलल ही ले जाओगे। जिस डायरेक्शन में अभी है, शिफ्ट करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में रहे। यानी सदिश को हम कैसे उठा के ले जा सकते हैं, समांतर रूप से उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो तुरंत, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, चलो 1 2 3 नोट कर लिया होगा। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया, ठीक है। ना भी समझ में आए फिर भी कैसा रहना है, खुश रहना है, क्योंकि यदि खुश रहोगे तभी कुछ आगे होगा। क्लियर है। तो ये नोट नंबर 1 था। अब नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें यह है कि यदि 2 सदिशों के मध्य बना कोण देखना है, यदि 2 सदिशों के मध्य बना कोण देखना है कि उनके मध्य कितना कोण है, तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि वो सदिश टेल से टेल मिले हो, मतलब उन सदिश का टेल से टेल मिला हो। ठीक है, ताल से ताल मिली हो तभी करेंगे। लिख लीजिए, किन्हीं भी 2 सदिशों के मध्य बना कोण सदिश के टेल टू टेल
से देखते हैं। अब देखो बात समझो, इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर है आपका, एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, एक रहा वेक्टर बी, ये रहा, ठीक है। अब इनको कह दे कि इनको आपस में क्या करना है, इनका सदिश रूप करना है, तो आप ऐसे इनके मध्य का हमें कोण बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सदिशों की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है बेटा। क्या अलाउ है? पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। तो आपने ये लिया वेक्टर बी को, हमने तो उसी जगह पर वैसा ही बना दिया। अच्छा, लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है, जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, ठीक है। अब मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो पैरेलल जब मैंने शिफ्टिंग किया तो इसको मैं नीचे लेते आया, और ये जब नीचे लाया तो इसको यहां से शिफ्ट करके ये इधर लगा दिया, ठीक है। कि ये कैसे है? पैरेलल शिफ्टिंग। तो क्या अब इनके बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे, लेकिन ये कोण नहीं होगा। हमें कोण कहां से लेना है? टेल टू टेल से। तो किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य हम कोण तभी ज्ञात कर पाएंगे जब वो सदिश कैसे जुड़े हों? टेल से टेल। उन दोनों सदिश की आपस में पूंछें क्या हों? जुड़ी हुई हों। तो इससे हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये रहा वेक्टर बी, और इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये ए की टेल यहां पर आके लगेगी, तो ये रहा वेक्टर ए। अब इन दोनों के मध्य जो कोण रहेगा वही कोण क्या कहलाएगा? सदिश ए व बी के बीच का कोण कहलाएगा। बात समझ में आया? और चीज, अब यहां पर बेटा दो कोण बन रहे हैं ना, एक तो ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एक ये वाला बन रहा है। तो इनमें से आपको हमेशा छोटा वाला ही कोण लेना है। तो लिख लीजिए, दो सदिशों के टेल टू टेल बने कोण में सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण ही सदिशों के मध्य बना कोण होगा। सदिशों के मध्य बना कोण होगा। बात समझ में आया? कि ये देखो, जैसे मान के चलो अभी के लिए कि ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर आपका बी है। इन दोनों की टेल से टेल मिली हुई, यानी कि अब इनका कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला कोण यदि मान के चलो कि 125 डिग्री है, कितना है? 125 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा? तो ये वाला कोण होगा आपका 235 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब आपका आंसर आप किसके साथ जाओगे? जो कम वाला कोण होगा। कम वाला कोण कौन सा है? 125 डिग्री। बात समझ में आया? तो ऐसे ही ध्यान रखना, नोट करो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात बेटा यही है कि इनको जब आप करते हो, क्या करते हो, जब कोण निकालते हो तो सबसे छोटा कोण ही लेना है। एक चीज और लिख लो कि जो इनके मध्य बना कोण होगा वो आपका 0 या 180 डिग्री के मध्य होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री के बराबर भी हो सकता है दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, इसीलिए बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। बात समझ में? तो थीटा आपका 180 से हमेशा या तो कम रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन 0 से या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से ज्यादा रहेगा। 0 के बराबर कैसे रहेगा? जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर आया हुआ, तो अब यहां पर एक कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। और 180 कब हो सकता है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर की पूंछ ये इधर, तो ये जुड़ के ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते। नोट कर लिया? चलो हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो पहला जो नियम जो लिखे थे ना, सदिश का त्रिभुज नियम देखे लेते हैं। पहला है सदिश योगफल का त्रिभुज नियम।
देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है। देखो जैसे मान के चलो कि हमारे पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें पता है कि जब हम दो सदिशों को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि प्राप्त होता है। उस सदिश राशि को हमने आर नाम दे दिया, इसी को क्या कहते हैं, परिणामी सदिश। क्या कहते हैं, परिणामी सदिश। अब देखो इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे मान लिया कि ये है आपका वेक्टर बी आपको ऐसा दिया हुआ है और वेक्टर ए आपको ऐसा दिया हुआ है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज के नियम में हमें क्या याद करना है, हेड टू टेल। क्या याद करना है, हेड टू टेल। अब हमें क्या करना है कि हेड टू टेल तो याद है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है। यानी वेक्टर ए का क्या होगा, हेड लेंगे, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल होगा। क्या होगा, वेक्टर ए का हेड होगा और वेक्टर बी का टेल होगा। क्लियर हुआ। अब इसमें जो है यदि ध्यान दो, यदि अब इसमें आप ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां पर होगा क्या कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो अब क्या कर रहे हैं, हेड टू टेल। वेक्टर ए का क्या होगा, हेड, तो वेक्टर ए को हमने उसी तरह लिख दिया और वेक्टर बी की क्या कर देंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करके ए के टेल से मिला देंगे। तो ये रहा वेक्टर बी, हो गया। ये चीज समझ में आया कि वेक्टर ए का क्या होगा, हेड होगा, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिला होगा, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिला होगा। तो ये मिला दिया। कैसे मिला है सर, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ हुआ, ध्यान देना कैसे अलाउ हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग। अब देखो ये टेल और ये, तो अब त्रिभुज की एक तीसरी भुजा खींच दे, इनको दोनों को मिला देते हैं, मिला दिया, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिया। अच्छा अब ये जो तीसरा मिलाया है यही तो क्या है, परिणामी है। ये क्या है, परिणामी है। लेकिन अब सर आप कहोगे कि ये सदिश नहीं है, इसमें तीर नहीं लगा हुआ। तो तीर लगाने के लिए देखो ना, आप इसमें जो डायरेक्शन लगा रहे हो, हेड पहले इधर लगा है फिर इधर लगा है, तो अब आपको डायरेक्शन इधर लगना चाहिए, लेकिन इधर ना लगा करके क्या लगा देते हो, उसकी विपरीत दिशा में। तो ये क्या कहलाता है, ये वेक्टर आर कहलाता है। बात समझ में आया। यही तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इस नियम में दो सदिशों को जोड़ने के लिए एक सदिश वेक्टर ए को आधार बना लेते हैं, फिर वेक्टर बी की पैरेलल शिफ्टिंग करके बी की, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाते हैं। अब त्रिभुज को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जिस चक्रीय क्रम में हेड आना चाहिए उसकी विपरीत हेड बनाते हैं, हेड लगाते हैं। यही सदिश का
त्रिभुज नियम। देखिए एक बार फिर से समझ लो, जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर है आपका, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी। इनको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो इनमें से किसी को भी आप आधार मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहां पर लिखा है उसी को आधार मानो, इनमें से आप किसी भी एक को आधार मान सकते हो। तो मैंने आधार बेटा किसको मान लिया, वेक्टर बी को मान लिया। अब वेक्टर ए को उठा करके, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, तो वेक्टर ए को उठा करके हम वेक्टर बी के ऊपर रखेंगे, और जब रखेंगे तो वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए की टेल से मिल जाना चाहिए। तो ये रहा वेक्टर ए की टेल। अब क्या करते हैं कि अब इसको और वेक्टर ए के हेड को और वेक्टर बी के टेल को मिला देते हैं। तो ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। तो यदि देखो तो चक्रीय क्रम से वेक्टर का जो हेड है वो पहले इधर आया फिर इधर आया, तो अब की बार इधर आना चाहिए, लेकिन इधर न लगा करके किधर लगाते हैं, उसकी विपरीत दिशा में चक्रीय क्रम में हेड आना चाहिए, उसकी विपरीत में हेड लगाते हैं, उसके विपरीत हेड लगाते हैं। तो जिधर आना चाहिए उधर नहीं लगाते हैं, उसके विपरीत हेड लगाते हैं। वही क्या कहलाता है, सदिश का त्रिभुज नियम। नोट कर लो बेटा, नोट करो। नोट कर लिए, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। लेकिन यह जरूर ध्यान देना कि इसमें क्या लेते हैं, हेड टू टेल। त्रिभुज में क्या लेते हैं, हेड टू टेल। चलो अब क्या है, बहुभुज नियम। दूसरा क्या है, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम ये भी बेटा सेम उसी तरीके का है जैसे त्रिभुज वाला है। जैसे मान के चलो कि यहां पर ये कब लगाते हैं, जब बहुभुज का नियम ये कब आता है, जब 3 या 3 से अधिक सदिशों को जोड़ना हो। कब, जब 3 से अधिक सदिशों को जोड़ना हो। क्लियर हुआ? अच्छा चलो, जैसे मान के चलो कि ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर, मान के चलो कि ये रहा वेक्टर सी, और ये रहा वेक्टर आपका डी। ध्यान देना, इनको क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। यानी कि क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ऐसे करना है। तो देखो करोगे क्या, इनमें से फिर से अभी देखो करने का मेथड समझ लो कैसे करना है। किसी को भी आप बेस मान सकते हो, तो मैंने ए को बेस मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। ए को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। जितनी नाप का ये है उतनी ही माप का इसे खींचेंगे। फिर बी को क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। अब बी के टेल को, इसमें बताया था ना बहुभुज में भी आपको क्या रखना है, हेड टू टेल, याद रखना है ना, हेड टू टेल। मतलब जो भी वेक्टर आएगा वो उसके हेड से अपनी टेल को मिलाएगा। तो वेक्टर बी आया, पहले वेक्टर ए बना लिया, अब वेक्टर बी को उठाया। अब वेक्टर बी का जो पूंछ होगी वो किसके साथ मिलेगी, वेक्टर ए के हेड के साथ। तो इसको उठाया, पैरेलल शिफ्टिंग करके ये रहा वेक्टर बी बन गया। देखो उतनी ही नाप का उतना ही बड़ा बनाना है। क्लियर हुआ? फिर वेक्टर बी के बाद वेक्टर किसको जोड़ना है, सी को। तो सी को कैसे बनाएंगे, सी को उठा करके पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और बी के हेड पर, तो ये सी, ठीक है, ये रहा वेक्टर सी, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सी बन गया। अब डी क्या करेंगे, डी बेटा कैसे बनाएंगे, तो डी के पैरेलल शिफ्टिंग उठा के ये रहा डी, ये रहा वेक्टर डी। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब देखो हेड आपका ऐसे ऐसे आ रहा है, हेड आपका इधर आना चाहिए, लेकिन इधर ना लगा करके किधर लगा देंगे, इधर ही लगा देंगे। तो ये आपका परिणामी सदिश आर हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे करना है? सेम त्रिभुज की तरीके से करना है, हेड को टेल से मिलाना है। बात समझ में आया? नोट करिए तो फिर अगला देखते हैं। नोट करिए फिर आखिरी करते हैं। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और एक काम किया करो, लेक्चर को जो है एक साथ वन गो पे देख जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है। 6-7 स्लाइड से ज्यादा नहीं बनेंगे। अगला है, तीसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज
का नियम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ये आपके स्कूल लेवल पे आपका इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं कि हमें दो सदिशों को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और इसका परिणामी सदिश आर है। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि चतुर्भुज को याद करने के लिए ताल से ताल मिलाना है। क्या मिलाना है? ताल से ताल मिला, यही वाला ना, तो टेल टू टेल मिलाना है। ध्यान देना ये क्या है, हमने मान लिया, हमने क्या माना, हमें दिया हुआ है एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एक वेक्टर हमें भी ऐसे दिया हुआ है, इनको क्या करना है, जोड़ना है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बना कोण थीटा है। कितना है? थीटा है। तो इसमें से ध्यान से देखना कैसे जोड़ते हैं, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो वेक्टर ए से वेक्टर बी के मध्य बना कोण कितना है? थीटा है। तो इसमें क्या करना है, हमने वेक्टर ए को लिया, ये रहा वेक्टर ए, बात समझ में आया। और वेक्टर बी को हमने क्या कर लिया, पैरेलल शिफ्टिंग करा के, और इसमें क्या, टेल से टेल, मतलब दोनों की टेल मिला दो, दोनों वेक्टर की टेल मिला दिया, ये वेक्टर बी मिला दिया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो जब ये मिला दिया तो अब हम इसका क्या कर लें, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लें। कैसे सर? देखो यहां से इसको हमने आगे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ा दिया, अब इसके समांतर यहां पर मिला दिया। चलो अब ये जो जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है, तो इसकी जहां पर ये तीनों, ये जो दोनों वेक्टर के टेल मिल रहे हैं, दोनों वेक्टर के जो टेल मिल रहे हैं, उसको क्या करना है, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से मिला देना है। और यही वेक्टर क्या कहलाता है, आर, और इससे दूर की ओर क्या लगा देना है, चिन्ह, यही वेक्टर आर कहलाता है। तो देखो कैसे किए हैं, इसको बनाना है भाई, लिखना है, ठीक है ना। चलो यहां पर क्या, अच्छा इन दोनों की मध्य बना कोण कितना है, थीटा। चलो लिखो, क्या लिखोगे, जब क्या लिखोगे, जब हम किसी दो सदिश राशियों को समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा जोड़ते हैं तो सबसे पहले दी हुई सदिशों को टेल से टेल जोड़ते हैं। टेल से टेल क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। मैंने भी तो यही किया था कि पहले वेक्टर बी लिया, फिर ए लिया, दोनों को टेल से टेल जोड़ दिया। टेल से टेल जोड़ते हैं और समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं, और समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, जहां पर सदिश के टेल से टेल मिलते हैं, उस बिंदु से इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचते हैं और तीर इसमें बिंदु से दूर होता है, बिंदु से दूर
होता है, यही परिणामी सदिश है। परिणामी सदिश है। बात समझ में? ये पूरा मैंने प्रोसीजर लिख दिया कि कैसे करना है, कैसे किए हैं। अब एक बार फिर से समझ लो, समझा दे। चलो, जैसे ये रहा वेक्टर बी, हमें जोड़ना है तो वेक्टर बी को हमने क्या बना लिया, बेस। अब इसमें क्या करना है, टेल से टेल मिलाना, मतलब वेक्टर ए को उठाएंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और बी के टेल से टेल मिला देंगे, तो मिला दिए वेक्टर ए हो गया। अब क्या करना है, अब हमें समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करना है, तो इसके पैरेलल लाइन यहां पर खींच दिया ऐसे, और इसके पैरेलल यहां पर खींच दिया। अब क्या करना है सर, ये तो मिल गया, तो अब जहां पर ये इसकी पूंछ मिल रही थी ना, उस पूंछ से इस समांतर चतुर्भुज का क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, तो ये विकर्ण खींच दिया। अब तीर किधर लगाना, इस बिंदु से दूर तीर लगाना है, तो ये दूर तीर, तो ये हो गया। अब यही जो विकर्ण है ये क्या कहलाता है, इनका परिणामी सदिश। नोट कर लीजिए, तो फिर इसका गणितीय निरूपण करके और आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी अगली बार देखेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ताल से ताल मिला, तो ध्यान देना, ताल से ताल का गाना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण हाई। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे करेंगे, मैं हाँ अगली हेडिंग डालो, गणितीय विधि द्वारा, गणितीय विधि द्वारा सदिश का योगफल। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करने के लिए कौन सा, क्योंकि इसमें सभी नियम सेम है, इसमें हम एक पढ़ेंगे लेकिन उसी का एप्लीकेशन हर एक के लिए कर सकते हैं। तो इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है बेटा, खुश रहते हुए देखना है। कैसे देखना, खुश रहते हुए। चलो, अब इसमें एक हमारे पास वेक्टर ए है, ये मान ले कि चलो कि क्या है, वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए। इनका हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर, परिणामी सदिश निकालना है, परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, समझ, योगफल, परिणाम ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम किसी सदिश के ऊपर क्या लगा देते हैं, मॉड। क्या लगा देते हैं, मॉड। तो ये मॉड, ये दो बॉडीगार्ड लगा दिया और इधर बॉडीगार्ड, तो ये क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। ठीक है ना। अभी देखो इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो पहले समांतर चतुर्भुज के नियम पे क्या करते थे, वेक्टर ए को लेते थे, फिर सर वेक्टर बी, ए की पूंछ से वेक्टर बी की पूंछ को मिलाते थे, तो मिला दिया ना। इनके मध्य बना कोण कितना, थीटा। कौन सा एंगल, ये वाला थीटा। अब क्या करते थे सर, इसको जो है एक समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते थे। कंप्लीट कर लिया सर, चलिए खड़ा हो गया थोड़ा सा। ये वेक्टर बी, अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा दिखे, अच्छा दिखे, इस वजह से है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा के बना रहा हूं ना। ठीक है, ये वेक्टर ए, इस समांतर चतुर्भुज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो नीचे के समांतर लाइन ऊपर खींच देना है और इसके समांतर लाइन यहां पे खींच देना है। खींच दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते थे, इसको मिलाते हुए इसका क्या खींच देते थे, परिणामी सदिश खींच दिया। ये रहा वेक्टर आर, ये यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए ना। इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है, थीटा। क्या लिखो, माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बना कोण थीटा है। कितना है, थीटा। चलो ये क्या है, परिणामी सदिश।
अब क्या करते हैं, देखो इसके समांतर यही लाइन खींची गई है, तो इसका भी परिमाण तो b ही होगा। अच्छा ये देखो, अब में ये वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही अब लिख दे रहा हूं, ये इसका परिमाण है भाई, जितनी लंबाई का ये a है, ठीक है, उतनी लंबाई का ये रहेगा, तो ये भी a है। बात समझ में आए, जितनी लंबाई का ये रहा तो उतनी लंबाई का b रहेगा। क्लियर। चलो अब क्या करते हैं कि इस लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक लंब डालते हैं। इसको हम कुछ नाम दे दें क्या, इसको नाम दिए दे रहे हैं M N O P Q, ये हमने एक नाम दे दिया, ठीक है ना, ये नामिंग प्रक्रम कर दिया। आप लिख सकते हो, लिखने को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना कि ये जो लंबाई है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। माना कि वेक्टर ये जो r है, जो परिणामी सदिश है, वो वेक्टर a से अल्फा कोण बनाता है, तो क्या लिखोगे, माना परिणामी सदिश r, परिणामी सदिश r, परिणामी सदिश r सदिश a के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, बना रहा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अब जैसे ये भी है तो इसी के समांतर भी तो ये आया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बेटा। तो ये वाला जो डॉट डॉट से दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट से आपको दिख रहा है, ये इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, b होगा। चलो अच्छा अब b का हमें क्या लेना है। अच्छा ये कितना, ये लंब खींचे हैं तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है। ये जितना a के साथ जितना कोण बना रहा है तो ये भी तो वही बनाएगा ना, a के साथ जो b बना रहा है कोण, वही कोण तो ये बनाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा अब थोड़ा सा घटक लेना देख लो, जैसे मान के चलो कि इधर a है और ये ऐसे कोई b और ये क्या है, थीटा, इनके मध्य का कोण थीटा। तो यदि b का घटक a के सापेक्ष निकालना है, यानी b का घटक a के सापेक्ष निकालना है, तो देखो इधर से थीटा है, तो थीटा जिससे लगा हुआ है उसी के सापेक्ष निकालना है, तो कितना कोण बनाएगा, b cos थीटा। कितना बनाएगा, ये वाला b का घटक a की तरफ कितना हो जाएगा, यानी b का a की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, b cos थीटा। जिसके साथ थीटा लगा होता है उसके साथ क्या लेते हैं, cos लेते हैं। और यदि मैं इसको परपेंडिकुलर वाला घटक चाहिए b का, तो ये कितना हो जाएगा, b sin थीटा। जितना ये थीटा है ये cos थीटा है, इधर का क्या आएगा, cos थीटा, इधर क्या आएगा, sin थीटा। तो सेम इसी तरीके से देखो, तो ये वाला v कितना है, इसका b का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना है, क्योंकि थीटा तो ये इसी से बना रहा है, तो जिससे थीटा बनाता है वो क्या आता है, cos थीटा। तो b का मैग्नीट्यूड तो b ही है, तो PO के जो वैल्यू आएगा PO बराबर, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना, एक जगह ऊपर कोने पे नोट कर लिया होगा। चलो अब आपका PO बराबर कितना हो जाएगा, b cos थीटा। PO का b का कंपोनेंट PO की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, b cos थीटा। अब ध्यान से देखो, अब इसका लंब कंपोनेंट ये वाला होगा, इसका यहां से कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वाला, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है, बराबर हैं। यानी कि मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं ना कि NO बराबर कितना हो जाएगा, b sin थीटा। अरे कुछ नहीं भाई, कंपोनेंट लिए हैं, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये क्षैतिज। क्लियर हुआ, कंपोनेंट लेना आया। अरे भाई देखो फिर से कंपोनेंट लेना बहुत जरूरी, ये b है और ये a है, ठीक है। इसका जिससे थीटा लगता है उसके साथ कंपोनेंट b cos थीटा आता है, तो लिख लिया, ये कितना हो जाएगा, b cos थीटा। और जिससे थीटा नहीं लगता मतलब ये परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा, b sin थीटा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये इधर आ गया तो ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया। जिससे थीटा लगता है उसके साथ cos थीटा, और जिससे थीटा नहीं लगता उसके विपरीत हम लिखेंगे तो भी sin थीटा। चलो हो गया। अब देखो, अब आप त्रिभुज ले लो, अब सिर्फ गणित बची हुई है, तो त्रिभुज
किस में, क्यू एन ओ में, क्यू एन ओ में देखो कुछ दिख रहा है, हाँ तो ये क्या है, लंब है, देखो ना, ये कर्ण क्या है, तो क्यू एन का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर होगा ना, ओ एन का स्क्वायर प्लस का क्यू ओ का स्क्वायर। देख लो, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, वही लिखा हुआ है, लिखा है। अच्छा, लेकिन क्यू एन बराबर क्या, उसका परिणाम कितना है, आर है, तो आर लिख दिया, आर का स्क्वायर है, क्लियर। अब ओ एन का देखो ना, अच्छा यहां पर परिणाम की बात हो रही, ओ एन कितना है, ओ एन, तो ओ एन या एन ओ कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, चलो बहुत बढ़िया, प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है, देखो यहां से देखो तो ये वाला कितना है, पी ओ कितना है आपका, तो ओ क्यू बराबर कितना है, देखो ये ध्यान से देखो, तो क्यू पी प्लस का पी ओ, यही ना है, ये प्लस ये, तो क्यू पी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ए, क्योंकि जितना सदिश ए लंबा होगा वही तो है उसका मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस का पी ओ कितना है, बी कॉस थीटा, यही ना है। तो बस फिर ओ क्यू की जगह पे यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस का बी कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका कोडेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आया। अब यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बेसिकली बी स्क्वायर इन दोनों को मिला दूं तो बी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो ले लिया कॉमन, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, 1, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ये याद रखना, ठीक है। नोट करो, इतना नोट कर लो पहले, नोट कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। हटा दूं कुछ ऊपर से चीजें, हटा दूं, चलो पॉज करके नोट कर लेना यार। चलो देखो, अब इधर ये क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर बराबर कितना आया है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर बराबर केवल एक आर चाहिए, तो आर का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। और जहां पे ए व बी परिमाण है, क्या है, परिमाण है किसके, सदिश ए व बी के, तथा थीटा सदिश ए व सदिश बी के मध्य बना कोण है। बात समझ में आई। अच्छा, ये तो नो ठीक हो गया होगा, हटा दूं इसे, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा एक चीज और है, आज की आखिरी चीज है। यहां पर देखो, यदि आपसे ये पूछ ले कि परिणामी सदिश ए से कितना कोण बना है, तो क्या लिखोगे, परिणामी आर का सदिश ए से बना कोण माना कितना है, अल्फा, कितना है, अल्फा। तो यहां से देखो, त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज में देखें, त्रिभुज फिर से QNO में, QNO में देखो बेटा, QNO में देखोगे तो tan अल्फा ले लें, tan अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, ON बटे आधार कितना है, QO है ना बेटा। ON की वैल्यू देखो तो अभी आपको पता होगी कि ON कितना था, B साइन थीटा, कंपोनेंट है ले लिए बेटा, कितना है, B साइन थीटा। और
ये QO कितना है, QO है QP प्लस का PO, यही तो है। तो कुछ नहीं बेटा, वैल्यू पुट करना है। तो tan अल्फा बराबर B साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, QP तो A है प्लस का BO, ये PO कितना है B कॉस थीटा। कंपोनेंट लेना बेटा, अभी देख लेना है, ठीक है ना। इसको जाते ही एक बार जरूर पढ़ना। तो ये वाला और ये वाला, ये महत्वपूर्ण है। अब हम आगे कहीं पर भी यूज करेंगे उनका एडिशन करने के लिए, दो सदिशों का या कुछ करने के लिए, तो हम इन्हीं दोनों का प्रयोग करेंगे। यदि परिणामी पूछेगा तो यहां से निकालेंगे, कितना होता है r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यदि उन परिणामी का a के साथ या b के साथ एंगल पूछेगा तो उसी हिसाब से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार मैं फिर से यहां पर आपको परिणाम वो घटक लेना बता देता हूं। देख लो, नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। घटक लेने का देख लो एक बार फिर से, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लेना। जैसे मान के चलो ये इधर a है और ये इधर b है, इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है, थीटा है। तो यदि a का कंपोनेंट b की तरफ निकालना है, मतलब a को b की तरफ लाना है, तो जिधर से थीटा बनता है उसके साथ a को लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है। अब जो कंपोनेंट बनते हैं या तो क्षैतिज आता है या ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, a cos थीटा। क्षैतिज किसे कहते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होता वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो वर्टिकल ऊपर वाला, तो एक ऊपर वाला ये वाला बचा ना। तो देखो थीटा किसके साथ लगा हुआ है, इस वाले के साथ। तो इस वाले के साथ क्या आएगा, cos थीटा। ये तो a है, तो a cos थीटा इसके साथ तो थीटा नहीं लगा हुआ, तो जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता उसके साथ क्या आता है, sin थीटा। तो a sin थीटा। बात समझ में आ गया? आई होप अब आपका आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारा गूगल प्ले पे क्या है, एक एप्लीकेशन है इंटीग्रल एजुकेशन करके, उसको आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आपको कैसा रहना, खुश रहना। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।